आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यह कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत कार्य हुआ है। कोई राजा मरने वाले थे, लेकिन प्रभु ने उनका आयु को कितना साल बढ़ा दिया? 15 साल। ये आश्चर्य कर्म है कि नहीं? अद्भुत कार्य है कि नहीं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुआ है कि नहीं? किसी को प्रभु मरने से पहले उठा ले जाना, किसी को प्रभु मरने से पहले उसका आयु को बढ़ा देना। हालेलुया, बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म है। और हम पढ़ेंगे इस अध्याय का 18 और 19 का वाक्य भी पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। उसका 18 और 19 भी कोई पढ़ने में मदद करेंगे। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार पुत्रों को देता है। हालेलुया। जीवित कौन प्रभु की आराधना कर सकता है? जो जिनके पास जीवन है, वो ही केवल प्रभु की आराधना कर सकता है। और आइजा क्या कह रहा है? हिजकिय्याह राजा क्या कह रहा है? जैसा मैं आज तेरा आराधना कर पा रहा हूँ, ये मुझे जीवन मिला है, मैं तेरा आराधना कर पा रहा हूँ। क्योंकि अधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। जो कब्र में है प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। जो मरे हुए हैं प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो जीवित है, हालेलुया, क्या हम जीवित हैं? जीवित है? धन्यवाद करेंगे। कैसे करेंगे? तालियों की तरह प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हम सब जीवित हैं। जीवित होना एक बहुत बड़ी क्या है? आशा है। जीवित, मर गए तो सब कुछ खत्म। हालेलुया। तो देखेंगे, हम सब ने वचनों में पढ़ा है कि राजा हिजकिय्याह के पास, राजा हिजकिय्याह बीमार हो गया। क्या हो गया था? उसको फोड़ा हो गया था, और फोड़ा ऐसे हो गया था कि पूरा बॉडी में फैल गया था, और वो मरने वाला था फोड़े के कारण। ठीक है। एंड प्रभु का दास आइजाया, नबी आइजाया उसके पास आते हैं और कहते हैं, तो अपने घर को संभाल। अंग्रेजी में लिखा गया है, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, क्योंकि तू मरने वाला है। ये बीमारी से तुम रिकवर नहीं करने वाला है, ये बीमारी तुम्हें मार डालेगा। तो आइजाया क्या कहता है? दीवारों की ओर अपने मुंह को फेरता है और बिलक बिलक के रोता है। हालेलुया। प्रभु, मेरे से क्या गलती हो गया? मैंने तो तेरी दृष्टि से सब कुछ सही किया, लेकिन क्यों इतना जल्दी मेरा मौत आ रहा है? क्यों मेरा जान को तू लेने के लिए जा रहा है? हालेलुया। वो रोता है, वो गिड़गिड़ाता है, लेकिन क्या होता है? परमेश्वर क्या हो गया? डियन। हालेलुया। तो आइजा हिजकिय्याह राजा क्या करता है? डर जाता है, क्योंकि तुरंत को मरने वाला है। और क्या करता है? दीवारों की ओर अपना मुंह को फेरता है और रोने लगता है। प्रभु से प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु, मैंने तो तेरी दृष्टि में सब कुछ सही किया है, फिर क्यों तू मेरा प्राण लेके जा रहा है? हालेलुया। हे यहोवा, विनती करता हूं, स्मरण कर कि सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रोने लगा। हालेलुया। और जो नबी आए थे, जो आजाए नबी आए थे, उनको तो मैसेज दे दिए कि तू मरने वाला है, तू जल्दी मरने वाला है, और रास्ते पे जा रहा था। और प्रभु का मैसेज दोबारा उसके पास आता है कि
तुम जाओ राजा हिजकिय्याह के पास जाओ और उसको कहो कि प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया, प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन लिया है और तेरी आयु कितने साल बढ़ा दिया है? 15 साल। हालेलुया, कितना बड़ी आश्चर्य कर्म। कोई व्यक्ति मरने वाला था और उसकी आयु प्रभु 15 साल बढ़ा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इससे हम देखने ये विषय को जानने से पहले हम देखेंगे कि मृत्यु के बारे में देखेंगे, डेथ के बारे में देखेंगे। डेथ क्यों आता है, मनुष्य के जीवन में मृत्यु क्यों आता है, ये भी देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या देखने वाले हैं? हम अपने बारे में देखने वाले हैं। हम 3 चीजों से गढ़े हुए हैं। कोई बताएगा वो क्या क्या है? 3 चीजों से गढ़े हुए हैं, शरीर, प्राण और आत्मा। हालेलुया, हम सबको पता है शरीर, प्राण एंड आत्मा, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बॉडी मतलब शरीर क्या है? वो जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड सोमा से आया है। ठीक है, सोमा मतलब शरीर को दर्शाता है। शरीर क्या करता है? बाहर की दुनिया के बारे में हमें कितना ज्ञान है ना, बाहर की दुनिया के बारे में, संसार में क्या चल रहा है हम जान जाते हैं। क्यों? हमारे पास शरीर है। ठीक है, संसार की ज्ञान हमें शरीर के द्वारा मिलता है, शारीरिक अंगों के द्वारा मिलता है। संसार की ज्ञान हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है किसी को भी पूछो बता देगा, क्योंकि हम फिजिकली बहुत एक्टिव है। शारीरिक रीति में हम इतना एक्टिव है कि हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है हमें पता चल जाता है। हमारे इंद्रिय इतना सेंसिटिव है कि बाहर क्या चल रहा है सब कुछ हमें पता चल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या है? पहला वचन क्या है? शरीर, ये बाहर की दुनिया के बारे में जानता है, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में जानता है। दूसरा क्या है? प्राण। प्राण जो वो साइके वर्ड से आया है, उसका जैसे साइकोलॉजी आया है उससे। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मन। मन मतलब खुद के बारे में जानता है, आपके बारे में आप जानते हैं और प्रभु जानता है कि नहीं? इसलिए तो लोग साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानते हैं। जो अपने बारे में जान नहीं पाता है किसके पास जाता है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, भाई तुम डायग्नोस करो। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मन जो है, जो माइंड जो है, जो सोल जो है, ये बस अपने बारे में जानता है, सेल्फ और कुछ नहीं। मन जो है इच्छा को दर्शाता है, इमोशन को दर्शाता है, निर्णय को दर्शाता है, इंटेलेक्चुअलिटी को दर्शाता है। ये मन है। आपका मन जो है आपको अच्छी रीति से जानता है और कोई कुछ नहीं जान सकता। ठीक है, हमारा मन, लेकिन हम क्या है दूसरों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हमारा मन जो है हमें अपने बारे में अच्छा राय दे सकता है। हालेलुया। एंड तीसरा क्या है? आत्मा, स्पिरिट। स्पिरिट जो है, जो वर्ड से आया है न्यूमा। न्यूमा मतलब लंग से रिलेटेड है। जैसे निमोनिया बीमारी, ठीक है, अभी कोविड हुआ था, कोविड में सबको क्या होता था? निमोनिया होता था। निमोनिया होकर सब लोग का समाप्ति होता था, सब लोग नाश हो जाते थे। तो ये नीमा वर्ड जो है, ये निमोनिया भी ऐसे वर्ड है। तो नीमा मतलब क्या है? ये स्पिरिट को दर्शाता है, आत्मा को दर्शाता है। और आत्मा किसके बारे में जानता है? ऊपर के बारे में। किसके बारे में? ऊपर क्या हो रहा है प्रभु के बारे में कौन जान सकता है? ओनली स्पिरिट कैन नो। हमारा शरीर जान नहीं सकता है। कौन जान सकता है? स्पिरिट। जितना हम स्पिरिचुअली एक्टिव है, जितना हम आत्मिक में इतना संवेदनशील है, उतना हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं। जितना हम आत्मिक रीति से एम्पावर्ड है, जितना हम स्पिरिचुअली जितना ग्रो कर रहे हैं, उतना ज्यादा हम प्रभु के बारे में जान सकते हैं। तो तीनों विषय हमको पता चल गया है कि जो है शरीर जो है, शरीर के बाहर क्या चल रहा है ये शरीर जानता है। जो प्राण जो है हमारे अंदर क्या चल रहा है ये हमारा प्राण जानता है। लेकिन जो आत्मा है वो प्रभु के बारे में, ऊपर में क्या चल रहा है, ऊपर में क्या चल रहा है ये केवल आत्मा बता सकता है। अंदर क्या चल रहा है ये केवल प्राण बता सकता है। बाहर क्या चल रहा है ये केवल शरीर बता सकता है। हालेलुया। एंड डेथ क्या है? मृत्यु का अर्थ होता है अलग हो जाना। डेथ क्या है? सेपरेशन। मृत्यु का अर्थ है सेपरेशन। और 3 प्रकार की मृत्यु के बारे में लिखा गया है बाइबल में। एक तो है शारीरिक मृत्यु, दूसरा है आत्मिक मृत्यु, एंड तीसरा का नाम है अनंत काल का मृत्यु। हालेलुया। एक शारीरिक मृत्यु और एक आत्मिक मृत्यु और एक अनंत काल का मृत्यु। हालेलुया। ये बाइबल में लिखा गया है। शारीरिक मृत्यु क्या है? शरीर से प्राण अलग हो जाना। मृत्यु का अर्थ है सेपरेशन, अलग हो जाना।
शारीरिक मृत्यु क्या है? शरीर से प्राण अलग हो जाने को कहा जाता है शारीरिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु क्या है? प्रभु से अलग हो जाना, प्रभु से स्पिरिट अलग हो जाना को बोला जाता है आत्मिक मृत्यु। स्पिरिट प्रभु से इतना दूर हो जाता है कि प्रभु के बारे में वो जान नहीं सकता। हालेलुया। मतलब आत्मा पूरी तरह से प्रभु से अलग हो जाना होता है आत्मिक मृत्यु। और क्या है मृत्यु? अनंत काल का मृत्यु। मतलब जो कोई पाप में कंटिन्यू करता रहता है, हमेशा हमेशा के लिए क्या है? प्रभु से अलग हो जाना होता है अनंत काल का मृत्यु। क्या है? हमेशा हमेशा के लिए, इटर्नल डेथ बोला जाता है। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाना क्या बोलते हैं? अनंत काल का मृत्यु। और इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा है कि जो कोई नए सिरे से पैदा नहीं होगा, जन्म नहीं लेगा, वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। हम सब क्या है? आत्मा में मृत्यु अवस्था में थे, लेकिन जब यीशु मसीह का सुसमाचार आया और हमने ग्रहण किया और हमने क्या पाया? नए जीवन को पाया। पहले हम जीवित नहीं थे क्या? पहले हम जीवित थे, लेकिन हमने आत्मिक जीवन को पाया। आत्मा के बारे में हमें समझ में आया, प्रभु के बारे में हमें समझ में आया, प्रभु का चीज हमें समझ में आया, प्रभु की बातें, गहराई की बातें हमें समझ में आया, रेवलेशन हमें समझ में आया, हमें मन लगा हमें प्रार्थना करने का। ये किसका काम है? ये होली स्पिरिट का काम है। ये स्पिरिट का काम है प्रार्थना करना, स्पिरिट का काम है सहभागिता रखना, स्पिरिट का काम है प्रकाशन को पाना, स्पिरिट का काम है जो भी है इंटरसेसरी करना, मध्यस्थी करना, वचनों के ऊपर मनन करना। ये किसका काम है? ये स्पिरिट का काम है। स्पिरिट का काम है अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की ओर दिशा है। हालेलुया। और हमने जान लिया है कि जब अलग हो जाना तो मृत्यु है। हालेलुया। तो हम क्या थे? आदम ने पाप किया, प्रभु ने आज्ञा दिया था जिस दिन तुम इस वृक्ष का फल को खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। बोला था? मरा क्या आदम? नहीं मरा। तो प्रभु झूठे हैं क्या? उसी दिन आत्मा में उसका मृत्यु हो गया। हालेलुया। उसी दिन आत्मा में उसका मृत्यु हो गया। बस शरीर में जीवित था और अनंत काल की मृत्यु के लिए क्या कर रहा था? वो इंतजार कर रहा था। हम भी पैदा हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं? आत्मा में मृत्यु की अवस्था में पैदा हुए थे। हमें पैदा होते ही प्रभु की बातें पता चला क्या? नहीं। हम जब नए जीवन को पाए, जब सुसमाचार को हमने ग्रहण किया, जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, तो हमने क्या पाया? नया जीवन पाया। बर्न अगेन कहा जाता है हमें। ठीक है, बर्न अगेन। हमने दूसरी बार जन्म लिया। कैसे? आत्मा में। पहली बार कैसे जन्म लिया था? हमने शरीर में जन्म लिया था। इसीलिए नया जन्म को क्या बोला जाता है? सेकंड बर्थ कहा जाता है। दूसरी बार हमने जन्म लिया, वो आत्मा में जन्म लिया। हालेलुया। और आत्मा में जन्म लिया मतलब हम अनंत काल के क्या है? लाइफ में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम धार्मिकता में जैसे हम शुद्ध होते रहेंगे, हम कहां प्रवेश करेंगे? अनंत काल के जीवन में, स्वर्ग में हम प्रवेश करने वाले हैं। हालेलुया। इतना सब आप समझ में आ रहा है? तो आजा राजा को एक बीमारी था, वो है शारीरिक बीमारी था, फोड़ा हुआ था उसको, और प्रभु ने उसको आज्ञा दी कि इस फोड़े से तुम रिकवर नहीं करने वाला है, तुम जल्दी मर जाएगा। तुम अपने परिवार को संभालो, तुम अपने घर को संभालो, तुम अपने राज्य को संभालो, क्योंकि तू अवश्य मरेगा, तू और बचेगा नहीं, तू रिकवर नहीं होने वाला है। और तब आइज़ाया नबी का मैसेज आया उसके पास। हालेलुया। जब रोया, बिलक के रोया, तब आइज़ाया नबी का मैसेज आया कि तेरा प्रार्थना सुन ली गई है, तेरा बिलकना सुन लिया गया है, और तेरे आयु, तू अभी मरेगा नहीं, लेकिन तेरी आयु क्या है हुआ है? बढ़ा दिया गया है। तेरा आयु कितना साल बढ़ा दिया गया है? 15 साल बढ़ा दिया गया है। हालेलुया। एंड प्रभु एक चिन्ह देते हैं। क्या चिन्ह देते हैं? कि सूरज 10 कदम आगे चले जाए। कितना कदम? 10 कदम। क्या कहता है क्या राजा? अरे 10 कदम आगे जाना तो जा रहा है तो चले जाएगा, थोड़ा स्पीड हो जाएगा, 10 कदम पीछे जाए। ठीक है, क्या चिन्ह मांग रहा है? 10 कदम आगे नहीं चाहिए, तो जाने वाला तो जाता रहेगा। ठीक है, गाड़ी में स्टार्ट कर दो तो चला जाएगा, छोड़ दो भी तो कहीं ठोकर खा जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए, चिन्ह चाहिए कि सूरज 10 कदम पीछे जाना चाहिए। और प्रभु ने वो आज्ञा दिया कि सूरज 10 कदम पीछे गया, पास्ट में चला गया।
हालेलुया। हमारे पास भी क्या बीमारी था? क्या बीमारी था? एक बीमारी था जो है आत्मिक बीमारी। आत्मिक बीमारी क्या है? पाप। क्या है? पाप। हालेलुया, सिन। और वो सिन क्या है? हमें मतलब वचन कहता है जो पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे हैं। पाप का अर्थ क्या है? कि मिसिंग द मार्क, प्रभु को महिमा देने से मिस कर जाना। हमारे जीवन के द्वारा अगर प्रभु की महिमा नहीं हो रहा है तो हम पाप कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। एंड पाप का अर्थ क्या है? कि क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन, जो सीमाएं रखा है प्रभु ने हमें, उस सीमाओं को पार कर जाना ही क्या होता है? पाप होता है। और वचन कहता है रोमियो 3:23 में, सबने पाप किया है। किसने? सब लोगों ने पाप किया है और परमेश्वर के वंचित रहे हैं। परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा नहीं हो पाया है। रोमियो 6:23 कहता है कि पाप का वेतन क्या है? पाप अगर है तो मृत्यु निश्चित है। जैसे हिजकिय्याह के पास जो बीमारी आया था, वो फोड़ा का बीमारी का फल क्या था? रिजल्ट क्या था? डेथ था, मृत्यु होना ही था और रिकवर नहीं हो पाया बोला था। ऐसे ही पाप का जो है, पाप में कोई है तो रिकवर होना मुश्किल है, उसको तो मृत्यु होना ही है। क्यों? हम नहीं कह रहे हैं, ये वचन कहता है कि पाप का वेतन जो है, पाप का जो बल है, पाप का जो 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 प्रतिफल है वो मृत्यु है। रोमियो 6:23, क्योंकि पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। बट आगे आए, क्या गया है? परंतु किसमें हमारे लिए अनंत जीवन है? मसीह यीशु में। हालेलुया। हम सब पापी पैदा हुए थे और पापी का वेतन क्या था? मृत्यु था। मतलब हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से दूर। कब के लिए? हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से दूर होने जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे पापों को ले लिया। किसने लिया? क्योंकि लिखा गया वचन में केवल लहू के द्वारा ही क्या होता है? पाप का क्षमा होता है। और लहू कौन था? पवित्र लहू, निष्कलंक लहू। इसीलिए पुराने करार में मेमना को मारा जाता था। वो मेमना क्या था? इनोसेंट मेमना था, हर साल मारा जाता था। लेकिन हमारे महायाजक जीसस क्राइस्ट है, उसने अपने लहू को बहाया, उसने अपना लहू को बहाया। और जो कोई पवित्र आत्मा ने हमें क्या किया? बोध को दिया। क्या बोध को दिया? कि हम पापी है। अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं बोलते कि हम पापी हैं तो हमारा जीवन ऐसे ही कंटिन्यू होता। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद, प्रभु के लिए धन्यवाद। हमने कुछ नहीं किया, सब सारे इनिशिएट किसने किया? प्रभु ने किया। प्रभु ने ही हमारे हृदय में कार्य किया। इसलिए कहा जाता है जीसस इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। परमेश्वर हमारे विश्वास का रचयिता है और हमारे विश्वास का सिद्ध करने वाला परमेश्वर भी वही है। जीसस इज द ऑथर। परमेश्वर ने ही ये इनिशिएटिव लिया कि हम उद्धार पाए। हालेलुया। हम पाप की बीमारी में थे। हमारा बीमारी जो है मुश्किल बीमारी था। ये बीमारी ऐसे बीमारी है, शरीर में तो बीमारी लेके आएगा, शरीर को तो नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, हमारे आत्मा को भी हमेशा हमेशा के लिए प्रभु से दूर कर देगा। और पता है, हमेशा हमेशा के लिए आत्मा प्रभु से दूर हो जाना मतलब हमेशा हमेशा के लिए नरक के पीड़ा को सहना। नरक की पीड़ा को सहना मतलब आप मरने के भी आप प्रार्थना करेंगे लेकिन आप मरेंगे नहीं, और उस पीड़ा के साथ आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल की पीड़ा, अनंत काल की कष्ट, अनंत काल की दंड जो है हम क्या है पाने वाले थे। लेकिन यीशु मसीह ने, हमने किसके ऊपर विश्वास किया? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। उस दिन तो हिजकिय्याह राजा का साल को कितना साल बढ़ा दिया? 15 साल। हम भी मरने वाले थे, हम तो इनफैक्ट मरे हुए अवस्था में थे, लेकिन यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया। उस पवित्र आत्मा को, बोध को हमने स्वीकारा और हमने प्रभु पवित्र आत्मा की आज्ञाकारी हुए, यीशु मसीह के पास आए, उसके सुसमाचार को हमने ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने मुखों के द्वारा स्वीकार किया कि वही प्रभु है। और हमने कहा कि वही केवल हमारे लिए
हमारे पापों को ले लिया है और तीसरे दिन जी उठा है। जैसे हिजकिय्याह राजा ने उस दिन गिड़गिड़ाया, हमने भी गिड़गिड़ाया अपने पापों के लिए। और प्रभु क्या कहा? 15 साल नहीं, 15 साल एक्सटेंड नहीं करूंगा। कितने सालों के लिए? हमेशा हमेशा के लिए मैं तेरे लाइफ को क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। हिजकिय्याह राजा तो 15 साल के बाद मरेगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। तुम आत्मा में हमेशा हमेशा जीवित रहने वाले हो। हालेलुया। तुम्हारे शरीर के द्वारा, तुम्हारे मन के द्वारा, तुम्हारे आत्मा के द्वारा क्या होगा? मेरी महिमा होगा। तुम मेरी उपस्थिति में बने रहोगे, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आत्मा में जो मरा हुआ है, चाहे कलीसिया भी आए, जो आत्मा में मरा हुआ है, चाहे वो वचन पढ़े, जो आत्मा में मरा हुआ है वो प्रार्थना करे, तभी परमेश्वर का महिमा नहीं होने वाला है। हालेलुया। जो केवल यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, जो अपने पापों को कबूल किया है कि मैं पापी हूं, हालेलुया, उसका केवल उद्धार होगा। हम मसीह परिवार में पैदा होने से कोई आत्मा में जीवित नहीं हो जाता। हम सबको क्या करना पड़ेगा? आत्मा में नया जन्म लेना पड़ेगा। निकोदेमुस को प्रभु कहे, निकोदेमुस यहूदी लोगों का एक शिक्षक था, और प्रभु क्या कहे? निकोदेमुस क्या सवाल पूछ रहा था, जीसस क्राइस्ट ने क्या सवाल उत्तर को दिए? यीशु मसीह ने कहे, जो कोई आत्मा में पैदा नहीं होगा वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो कोई नया जन्म नहीं लेगा वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हमें नया जन्म लेना है। हालेलुया। और जो नया जन्म पाया है, अपने उद्धार को कंटिन्यू करना है। पाप में रहना नहीं है, श्राप में रहना नहीं है। आपको हमेशा प्रभु की सहभागिता में लगे रहना है। तभी क्या है? हम अनंत जीवन के सहभागी होंगे। हमने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाया, हमने प्रभु के सामने रोया, हमने प्रभु के सामने अपने पापों के लिए हमने क्षमा को मांगा, और प्रभु का पवित्र आत्मा, प्रभु का सांत्वना आया हमारे पास। हालेलुया। तेरा पाप क्षमा हो चुका है, तेरा पाप क्षमा हो चुका है। प्रभु जो जिन लोगों ने भी सही रीति से परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने पापों को कबूला, हालेलुया, पश्चाताप किया, प्रभु आज आपसे कह रहे हैं तेरा पाप क्षमा हो चुका है। हालेलुया। जैसे हिजकिय्याह राजा के पास आइज़ाया नबी का मैसेज आया कि तेरा जो पूरा है, तेरा जो बीमारी है, वो चंगा मैंने कर दिया है। हालेलुया। तू अभी 15 साल और जीवित रहने वाला है। आज प्रभु आपसे कहना चाहता है, मैंने तेरे पापों को ले लिया है, मैंने तेरे श्रापों को ले लिया है, मैंने तेरे शर्मिंदगी को ले लिया है। अब तू हमेशा हमेशा के लिए आत्मा में जीवित रहने वाला है। हालेलुया। सुंदर वाला बात है जीसस। हालेलुया। और प्रभु ये करने वाले हैं। प्रभु का चिन्ह क्या है पता है? हालेलुया। प्रभु का चिन्ह उस दिन राजा हिजकिय्याह कहा कि सूरज 10 कदम पीछे चले जाए। आज प्रभु ये कह रहे हैं, मैं तेरे केवल वर्तमान को चंगा नहीं करूंगा, मैं तेरे फ्यूचर को केवल अच्छा नहीं करूंगा। पास्ट में जो तुम पापों में रहे हो, पास्ट में जो तुम श्रापों में रहे हो, पास्ट में जो शर्मिंदगी का जीवन तुमने बिताया है, मेरा लहू उसको भी साफ कर देगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? शैतान को एक भी मौका नहीं देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। शैतान आपके पास लाइफ को भी लेके आपके पास नहीं आ सकता। हालेलुया। शैतान आपको कह नहीं सकता कि तूने ये किया है, तूने वो किया है, तूने ये गंदे काम किया है, तूने वो किया है। आप कहेंगे कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरा पाप धुल चुका है, मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मैं पवित्र हो चुका हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह आपके पापों को स्मरण नहीं करने वाले हैं। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का मेमोरी खराब है। यीशु मसीह आपके पापों को स्मरण और करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर दिया है। इसका मतलब यीशु मसीह पूरी रीति से डिलीट मतलब क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन में डिलीट हो गया, पूरा ब्लैंक। आपके जीवन को देखेंगे, क्या कहेंगे? निर्दोष, निष्कलंक कहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने हमारे पापों को ले लिया है, प्रभु ने हमारे श्रापों को ले लिया है, प्रभु ने हमारे शर्मिंदगी को ले लिया है।
हालेलुया। एंड हमारे ऊपर जो कष्ट आने वाला था, जो अनंत काल का मृत्यु आने वाला था, जो और पाप की वजह से जो श्राप आने वाला था, उस श्राप को भी प्रभु ने ले लिया है। क्या कलीसिया उत्साहित है इस खुशी के वचन के लिए? हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है? अगर कलीसिया, प्रभु आज आपको मैसेज कह रहे हैं, जैसे हिजकिय्याह राजा कह रहा है कि नरक में जो पड़े हैं वो प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, जो अधलोक में है उनके द्वारा प्रभु की स्तुति नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आज अगर कोई है जो शर्मिंदगी में है, जो अभी भी पाप का क्षमा नहीं पाया है, आज प्रभु कह रहे हैं कि आज वो दिन है। हालेलुया। आज वो दिन है, क्योंकि पाप क्या 3 चीजें जो है क्या करता है? हमें प्रभु से दूर कर देता है। 3 चीजें। एक तो है सिन। क्या है? पाप। क्या है? पाप हमें क्या करता है? प्रभु से दूर कर देता है। दूसरा क्या है? सीक्रेट। सिन का मैंने अर्थ बता दिया। सिन की वजह से मनुष्य स्लो हो जाता है, इब्रानी की भाषा में लिखा गया है। पाप की वजह से मनुष्य के जीवन में उलझने आता है। क्या है? उलझने आता है। ये वचन में है, इब्रानी का 12:2 में शायद लिखा गया है। पढ़ेंगे नहीं, अभी आप लिख के रखिए, अगर नहीं मिला तो फिर बाद में मुझे बोलिए। पाप अगर आपके जीवन में है तो आपका लाइफ स्लो हो जाएगा। जिस स्पीड से आपको जाना चाहिए उस स्पीड से आप जा नहीं पाएंगे। पाप अगर आपके जीवन में है तो आप क्या है? एंटेंजल हो जाएंगे। एंटेंजल हो जाएंगे मतलब अब बंधे रह जाएंगे, आप घूमते रहेंगे। दूसरा क्या है? सीक्रेट। क्या है? गुप्त जीवन। पता है, हर एक मनुष्य 2 तरह का जीवन को मेंटेन करता है। एक तो बाहर का दुनिया जीवन को देखता है, और एक जीवन क्या है? सीक्रेट लाइफस्टाइल को जीता है। क्या है? सीक्रेट लाइफस्टाइल को जीता है। अगर गुप्त बातें अभी भी हमारे जीवन में है, जिनका अंगीकार हमने प्रभु के सामने नहीं किया है, वो आपके जीवन में फेलियर को लेके आ सकता है। पता है, प्रभु का जो सामर्थ्य है आपके जीवन में सही रीति से प्रबल नहीं होने वाला है। आपके जीवन में अगर अभी भी गुप्त बातें हैं, सीक्रेट लाइफ को अभी भी जी रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको प्रभु के सामने खुलासा करना पड़ेगा। किसके सामने? प्रभु के सामने खुलासा करना पड़ेगा। क्योंकि सिन जो है, सीक्रेट सिन जो है, क्या करता है? सीक्रेट सिन आपको पूर्ण विजय पाने में रोकता है। आप पूरी रीति से जय नहीं पा सकते शत्रु के ऊपर, अगर आप अभी भी सीक्रेट लाइफ आपका है और उसको खुलासा नहीं किया है। बाइबल का उदाहरण मैं हमेशा लेता हूं। इजराइल लोग यहोशू को बोला परमेश्वर ने कि तुम यरदन की नगर पार कर दो, तुम यरीहो का दीवार गिरा दो, और यरदन के जो नदी उसको भी उन्होंने पार कर दिए। वो पूरा फुल फ्लोइंग था यरदन का नदी। उसके बाद यरीहो का दीवार मजबूत दीवार था, उसको भी उन्होंने गिरा दिए। और नेक्स्ट असाइनमेंट क्या था? आई नगर था उनका असाइनमेंट। हालेलुया। एंड प्रभु ने कहा था कि जो आई नगर तुम जब जीतोगे, तुम कोई भी वस्तु क्या है? नहीं रखना। मतलब जब जाओगे कोई भी वस्तु जो मेरे लिए है तुम अपने पास नहीं रखना। हालेलुया। और यहोशू क्या करते हैं? यहोशू स्पाई को भेजते, जासूसों को भेजते हैं, जाओ तुम आई नगर को देखो। और जासूस आके कहते हैं कि आई नगर छोटा सा नगर है, बिल्कुल उसको बाएं हाथ का खेल है हमारा, उसको ऐसे उड़ा देंगे हम। हालेलुया, ऐसे उड़ा देंगे। लेकिन एक सेना था आकन बोल के, वो क्या है? वो गुप्त बातों को अपने गुप्त वस्तु को अपने तंबू में छुपा के रखा। हालेलुया। और पता है, जो यहोशू का सेना यरदन नदी को पार किया, यरीहो को दीवार को गिरा दिया, एक छोटा सा शहर था आई नगर। हालेलुया। उसने उनको भगा के मारा। किसको? इजराइल लोगों को। जब हमारे पास गुप्त लाइफस्टाइल है, गुप्त पाप के साथ अभी भी जी रहे हैं, आप कभी भी सफलता को देख नहीं सकते। सीक्रेट लाइफ के साथ कोई भी व्यक्ति प्रभु की जो सफलता है उसको कभी नहीं देख सकता। अगर सच में आपको विजय पाना है तो सब कुछ प्रभु के सामने खुलासा करना पड़ेगा। हालेलुया। सीक्रेट के साथ कोई भी व्यक्ति विजयी जीवन कभी नहीं जी सकता। गुप्त जीवन के साथ, गुप्त लाइफस्टाइल के साथ कोई भी व्यक्ति प्रभु की महिमा को देख नहीं सकता, प्रभु की कार्य को, पुण्य कार्य को अपने जीवन में देख नहीं सकता। क्योंकि पता है, शत्रु के पास एक पॉइंट चाहिए, शैतान को एक पॉइंट चाहिए आपको पकड़ने के लिए। जैसे शैतान को बोला गया है
कि सबसे बड़ा लॉयर वो है, वकील बोलते हैं, वकील ना, वकील को एक पॉइंट चाहिए आपकी गलती को ढूंढने के लिए। बस आपके मुंह से एक निकल गया, आप गए, उसके बाद आप सफाई दे नहीं सकते। ऐसे ही शैतान को एक गुप्त बातें चाहिए आपके जीवन का। अगर आपने प्रभु के सामने खुलासा नहीं किया तो शैतान उस गुप्त बातों को लेकर आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर देगा। हालेलुया। आज व्यक्तिगत जीवन में लोग स्ट्रगल करते हैं, आज फैमिली लाइफ में लोग स्ट्रगल करते हैं, आज कैरियर में लोग स्ट्रगल करते हैं, आज बिजनेस में लोग स्ट्रगल करते हैं। क्यों स्ट्रगल करते हैं? क्योंकि कुछ एरिया ऐसा है, गुप्त एरिया है, जिस एरिया के साथ, जिस एरिया को उन्होंने प्रभु के सामने नहीं लाया है। हालेलुया, हालेलुया। और अकन क्या हुआ था? अकन भी सोना चांदी का वस्तु को अपने पास रखा था, और इसीलिए इस्राएल लोगों को अकन आई जैसा छोटा नगर उनको हरा दिया। लेकिन जब गुप्त बातें सामने आया, हालेलुया, उसको मार डाली। हालेलुया। गुप्त बातों के साथ हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। मैं कहना चाहता हूं, गुप्त चीजों को अपने पास रख के हम अनंत जीवन नहीं पा सकते। और गुप्त बातें ही आपके जीवन में बीमारी को लेके आएगा, आपके परिवार में संघर्ष को लेके आएगा, आपके जीवन में पीड़ा को लेके आएगा, आपके जीवन में असफलता को लेके आएगा, आपके जीवन में श्राप को लेके आएगा। ये गुप्त बातें काफी है, शैतान के पास वो सामर्थ आप दे देंगे। और गुप्त बातें के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का लहू के सामर्थ को हम खुद क्या कर देते हैं? निष्क्रिय कर देते हैं। हालेलुया। तो गुप्त बातें को लेके प्रभु के पास आना है। अननिया और सफीरा क्या कहते? सीक्रेट अपने पास रखे थे, नहीं कहते कि भाई हमने कुछ रखा है, इतना तो बोल देते। उनको कौन मारा है? पूरा दिन तो कौन बोल रहा था? भाई आपने इतना रखा है, इतना दे रहे हैं। पवित्र आत्मा के सामने झूठ नहीं चलने वाला है। पवित्र आत्मा का जो दंड है, बड़ा दंड कहा जाता है। जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करता है, कोई क्षमा नहीं। मृत्यु से बड़ा दंड और कोई नहीं। मृत्यु के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। हालेलुया। अननिया सफीरा का मृत्यु तुरंत हो गया, तुरंत जजमेंट आ गया, क्योंकि पवित्र आत्मा के विरुद्ध उन्होंने पाप किए, और जजमेंट का दिन का भी इंतजार नहीं हुआ। अब देखा जाए तो अकन के साथ भी उसी दिन उसको मार गिरा दिए। हालेलुया। एंड तीसरा क्या है? शेम, शर्मिंदगी। हर का जीवन में एक शर्मिंदगी होगा। शर्मिंदगी का मतलब क्या है? कि कैरेक्टर जो है, एक कैरेक्टर के स्टैंडर्ड से नीचे की लेवल का, मतलब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं, मेरे जीवन के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अपने पास को देखूंगा तो बोलूंगा अरे यार मैं क्या गंदगी जीवन को जिया। वो कौन लाता है शर्मिंदगी? शैतान लेके आता है। जब आप सिन को, अपने पापों को कबूल लेंगे, जब अपने गुनाहों को प्रभु के सामने कबूल लेंगे, प्रभु आपकी सिन को तो साफ करेंगे ही। आपकी सीक्रेट जब आप लेके आते हैं प्रभु के सामने, आपकी शर्मिंदगी को प्रभु मिटा देते हैं। हालेलुया। आपकी शर्मिंदगी को प्रभु मिटा देते हैं। इसलिए प्रभु केवल आपका प्रेजेंट को ठीक नहीं करते, आपका फ्यूचर को ठीक नहीं करते, प्रभु आपके पास्ट को क्या करते हैं? ठीक करते हैं। शत्रु आपके पास्ट को लेके आएगा, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तू उस दिन एक गंदे काम किया है, तू उस दिन गंदे काम किया है। आप क्या कहेंगे? प्रभु ने मेरे उस पास्ट को हील किया है। हालेलुया। अब तेरे पास कोई मौका नहीं है। तू क्या क्या कुछ करेगा? कौन सा दोष लगाएगा मेरे ऊपर? क्योंकि यीशु मसीह का लहू ने सारे पापों को शुद्ध कर दिया है, सारे श्रापों को मिटा दिया है, सारे चीजों को ले लिया है, पापों को, श्रापों को, लज्जा को, शर्मिंदगी को, गुप्त चीजों को ले लिया है। अगर आपके पास प्रभु का वचन आया है, हालेलुया, तो आप प्रभु के सामने क्षमा मांगिए, अपने पापों को लेके आइए, अपने सीक्रेट लाइफस्टाइल को लेके आइए, अपने गुप्त पापों को लेके आइए, गुप्त जीवन को लेके आइए, और अपनी शर्मिंदगी को प्रभु के सामने लेके आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करते हैं? पवित्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करते हैं? छुटकारा देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से क्या करते हैं? छुटकारा देते हैं। लेकिन क्या अप्लाई किसको करना है? हमें करना है। आप कहेंगे, आप पाप में जीवन जिएंगे और बोलते रहेंगे कि प्रभु का लहू हमें ये कर दिया है, ये नहीं होने वाला है। अप्लाई किसको करना है? हमें करना है। लहू को किसको लगाना था? इजराइल के जो घर की मुखिया को लगाना था। आपको लगाना है परमेश्वर का लहू, तभी आप प्रभु की विजय को देख पाएंगे, प्रभु की आशीष को देख पाएंगे। पता है, ब्लेसिंग में वो पावर है, प्रभु की आशीष में जो पावर है और किसी में नहीं है। कर्स में
में भी वो पावर है, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, आपके जीवन को गड़बड़ी में ला सकता है श्राप, और ब्लेसिंग आपके गड़बड़ी जीवन को अच्छाई में बदल सकता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? कुछ लोग केवल गुप्त रीति से प्रभु के सामने क्षमा मांग देते हैं। पता है, प्रभु के सामने क्षमा मांगना बहुत आसान है कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है, लेकिन वो केवल पूरा नहीं होता। यीशु मसीह का जो लहू ऐसे पूरा नहीं होता। प्रभु के सामने आप बोलेंगे कुछ चीजों का ये आपका आत्मा बताता है कि क्षमा हुआ कि नहीं। पाप बोध कौन देता है? धार्मिकता का बोध। पाप का बोध भी पवित्र आत्मा देता है और धार्मिकता का बोध भी पवित्र आत्मा देता है। मतलब जब तक आपको धार्मिकता नहीं मिल जाए तब तक आपको क्या करना है? पश्चाताप करना है। वचन कहता है कि अपने पाप को अंगीकार करो। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और किसके सामने? एक दूसरे के साथ। पवित्र आत्मा आपको दिखाएंगे कि किसके सामने मेरे पापों को अंगीकार करना है। मैं कहना चाहूंगा कलीसिया, अगर आप प्रभु के सामने आ रहे हैं और रो रहे हैं भी और गिड़गिड़ा भी रहे हैं, लेकिन आपको पाप का बोध, आपको धार्मिकता का बोध नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रभु मुझे, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई कर रहे हैं। शायद मुझे किसी मनुष्य के सामने मेरे पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, या तो जिनके विरुद्ध मैं पाप किया हूं उनके पास मुझे जाना पड़ेगा और मुझे पापों का अंगीकार करना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है जो कोई सहभागिता में रहता है वो ज्योति में रहता है। इसका मतलब क्या है? ज्योति मतलब क्या है? लाइट में क्या करते हैं? अपने पापों का हम खुलासा करते हैं। जब पापों का खुलासा होगा तभी क्या होगा? यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को ले लेंगे। प्रभु आपको मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने आपको पाप का बोध दिया है, फिर भी आप प्रभु के पास गए हैं और फिर भी पाप की धार्मिकता को नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि प्रभु चाहते हैं कि किसी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई लोगों के पास जाइए और अपने पाप का अंगीकार कीजिए। अगर आप प्रभु की बातों को मानेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई हुए, पवित्र आत्मा की तरह डायरेक्ट हुए लोगों के पास जाएंगे और अपने पाप का अंगीकार करेंगे। क्योंकि मनुष्य के पास जा नहीं पाता है? अपनी पापों को लेके, अपनी सीक्रेट लाइफ को लेके, अपने शर्मिंदगी को लेके। क्यों पता है? क्योंकि लगता है कि मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रहता है कि उसको अगर मेरा सीक्रेट बता दूंगा, उसका मेरे गुप्त लाइफस्टाइल बता दूंगा, उसको मेरे गुप्त जीवन को बता दूंगा, गड़बड़ी हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के ऊपर आप विश्वास कीजिए। और पवित्र आत्मा किसी को प्रेरणा देते हैं कि मुझे उसको कहना है, हालेलुया, मुझे उसको कहना है, तो प्लीज कहिए। प्रभु ने उस व्यक्ति को रखा है आपके जीवन में, हालेलुया। उस व्यक्ति को प्रभु ने आपके जीवन में उस व्यक्ति को रखा है ताकि आपको उस व्यक्ति के द्वारा क्षमा मिले। हालेलुया। एक दूसरे के सामने अपने पापों का अंगीकार करो। ये वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। जब तक आपको धार्मिकता का बोध नहीं मिल जाए, आपको अंगीकार करना है। हालेलुया। आपको पता है, आप कितना भी प्रार्थना करेंगे, कुछ पापों का जो है वो धार्मिकता का बोध नहीं मिलता है। प्रभु के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर भी नहीं मिलने वाला है। इन कुछ चीजें ऐसा है, प्रभु के सामने रख देंगे, प्रभु बोले कि मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। एक दूसरे के सामने पापों का अंगीकार करना है। तो पापों के लिए, शापों के लिए, शर्मिंदगी के लिए हमें किसके पास आना है? प्रभु के पास आना है। प्रभु का लहू को अप्लाई करना है। यीशु मसीह का लहू अभी भी बह रहा है। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। अभी भी अवेलेबल है। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। अभी हमें क्या करना है? उसको अप्लाई करना है। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए, वो हमारे लिए आए, हमारे श्रापों को उन्होंने ले लिए, हमारे पापों को ले लिए और तीसरे दिन जी उठे। हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने कहा कि तीसरे दिन तुम कहां जाओगे? मंदिर में प्रवेश करोगे। उसका मतलब तीसरे दिन तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हुए? जी उठे। हालेलुया। हम क्या है? पाप हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, शत्रु हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, शैतान हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, मृत्यु हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। पाप की वजह से जो संघर्ष से आता है, जो श्राप आता है, जो बीमारी आता है, वो हमारे ऊपर हावी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि यीशु मसीह ने एक्सटेंड कर दिया है। हमारे लाइफ को क्या कर दिया है? एक्सटेंड कर दिया है। कितने सालों के लिए?
अनंत काल के लिए। हम अनंत काल के लिए किसका महिमा करेंगे, किसकी स्तुति करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। हम हमेशा हमेशा प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हमारे जीवन के द्वारा क्या होगा, प्रभु की महिमा होगा। अगर हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगा तो इस महिमा में शरीर इस संसार में कैसे ब्लेसिंग को पाएगा, प्रभु की ब्लेसिंग को पाएगा। हालेलुया। अगर हमारे जीवन के द्वारा शत्रु का कार्य पूरा होगा तो शत्रु का श्राप हमारे जीवन में एक्टिवेट होगा। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू श्रापों से छुड़ा दिया है, शर्मिंदगी को ले लिया है, बीमार को ले लिया है। हालेलुया। पापों को ले लिया है। क्या कलीसिया विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। आज हम धन्यवाद देंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, हालेलुया, जिसने सही रीति से प्रभु के पास नहीं आया अभी तक, जिसको सता रहा है शत्रु की बातें, शत्रु का जो दोष लगाना उसको सता रहा है, उसको शत्रु बार बार कह रहा है तुमने ये किया है, उसको शत्रु बार बार कह रहा है तुमने ये गलती किया है, उसको शत्रु बार बार सता रहा है कि तुम्हारे जीवन में ये गंदगी है, तुम्हारे जीवन में गड़बड़ी है। हालेलुया। आज मैं आपसे एक एश्योरेंस का वचन देना चाहता हूं। अगर आप सही रीति से प्रभु के पास आएंगे तो शत्रु का एक्यूजेशन आप प्रभु खत्म करेंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए पिता के सामने मध्यस्थी कर रहा है। मेरा बेटा ये है। शत्रु जैसे पिता के सामने एक्यूज कर रहा है आपके बारे में, यीशु मसीह आपके सामने दुहाई दे रहा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैंने उसके लिए अपना जीवन को दिया, मैंने उसके लिए अपना लहू को बहाया, मैंने उसके लिए मैंने क्रूस की लानती मौत को सहा, उसके लिए मैंने क्रूस को उठाया, उसकी पापों को, उसकी श्रापों को मैंने ले लिया है। क्या कलीसिया विश्वास करते हैं? आज हम पश्चाताप हृदय के साथ प्रभु के सामने आएंगे। लुबशंदोरा बोला बोला बा, लुबशंदोरा बोलो बोलो बशंदरा बा। हालेलुया। लुबशंदरा बाला बाला बशंदरा बाला बा। ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह का लहू आप सबको हील करे, पापों से हील करे। हालेलुया।